हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, घर बसानी लुटेरे आ गए। तो दोस्तों, हाँ जी, मैं ये डायलॉग क्यों मार रहा हूं कि घर बसानी लुटेरे आ गए। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार ने ई ऑटो जब से लॉन्च किए हैं तब से जो काफ़ी सारे ऐसे डीलर हैं जो गाड़ियों को बेच रहे हैं, वो गिद्ध की तरह, जैसे गिद्ध होता है ना, उस तरीके से वो इंतजार कर रहे थे कि किस समय कोई गिद्ध इंतजार करता है कि किस समय कोई जानवर मरे और हमें खाने को मिले। तो दोस्तों, इसी प्रकार ये अपनी नज़रें गड़ाए हुए थे कि कब LOI आपकी आए और कब हम इनको ठग सकें, लूट सकें या काट सकें। तो दोस्तों, मैं बता दूं, मैं सभी डीलरों की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ ऐसे डीलर हैं जो आजकल ठगने का, कालाबाजारी करने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, सभी ड्राइवर भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, ऐसे डीलरों से बच के रहें। और जो सरकार ने आपको सुझाव दिए हैं, जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है, उनके डीलरों से आप बात कर सकते हैं और वहां पे जाके सारी जानकारी ले सकते हैं। आपको सही रेट पे ई ऑटो मिल जाएगा। बाजार में इस समय कालाबाजारी बहुत ज़्यादा हो रही है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे डीलर हैं जो सिर्फ इस समय लूटने का काम कर रहे हैं। जो गाड़ी हमें सरकारी वेबसाइट पे 2,68,000 रुपये या फिर 2,70,000 रुपये की मिल रही है, 2,70,000 रुपये के आसपास की जो सरकारी साइट पे गाड़ी मिल रही है दोस्तों, वही गाड़ी ये डीलर 3 लाख रुपए से लेके 3,30,000 रुपये तक की बेच रहे हैं। और सब्सिडी के बारे में ना तो ड्राइवर को सही प्रकार से बता रहे हैं, ना ही ब्याज के बारे में सही प्रकार से बता रहे हैं। कोई ब्याज 10% बता रहा है, कोई 12% बता रहा है, कोई 15% बता रहा है। किसी प्रकार की ड्राइवर भाई को सही जानकारी नहीं मिल रही है, इसलिए ड्राइवर भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मेरे पास जब से LOI आई है ड्राइवर भाइयों की, तब से काफ़ी सारे ड्राइवर भाइयों के मेरे पास इतने ज़्यादा कमेंट आए हैं कि आशु भाई, हमें इस समय डीलर जो हैं लूटने पे लगे हुए हैं और हमसे बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं। जैसा कि दिल्ली सरकार ने वादा किया था, आपको 30,000 रुपये मिलेंगे, दूसरा 5% जो सब्सिडी में भी वो मिलेगी, ब्याज में सब्सिडी मिलेगी, वो भी हमें नहीं बताया जा रहा और ना ही हमें किसी प्रकार की सहूलियत मिल रही है। तो हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और हम लुटने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो मैं दिल्ली सरकार से कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आपने जिस समय ये ई ऑटो लॉन्च किया था, उस समय आपने मेला लगाया था कि आप जाइए ई ऑटो को चलाकर देखिए, उसकी जानकारी लीजिए, तब आप अपना ई ऑटो का रजिस्ट्रेशन करें। तो दोस्तों, दिल्ली सरकार को इस समय ये चाहिए, जब आपने सभी ड्राइवर भाइयों की LOI भेज दी है, तो आपको इसी तरीके से कहीं ना कहीं कैंप लगाने चाहिए। जिस प्रकार से मेला लगाया था, उसी प्रकार से आप अथॉरिटी में कैंप लगा सकते हैं, या जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे, किसी ऑफिस में लगा सकते हैं, अथॉरिटी में लगा सकते हैं, या कहीं ग्राउंड पे जहाँ आपको बेटर लगे वहाँ पे कैंप लगाइए। अपने वहाँ पे कर्मचारियों को बिठाइए और सभी ड्राइवर से आप अपील कीजिए कि आप यहाँ पे आके सस्ते से सस्ता, अच्छे से अच्छा ई ऑटो बुकिंग कीजिए, जिससे कि आपको सभी प्रकार की जो सरकार सहायता देना चाहती है वो यहाँ से आपको मिल जाए। क्योंकि दोस्तों, अभी इतने ड्राइवर जो हैं काफ़ी पढ़े लिखे नहीं है, काफ़ी ड्राइवर भाइयों को इतनी नॉलेज भी नहीं होती है कि वो कहाँ पे बुकिंग करें, कैसे बुकिंग करें, कितना ब्याज लगेगा, कितना क्या होगा। तो सरकार को इस समय उनकी मदद करनी चाहिए, कहीं कैंप लगाने चाहिए, ताकि ड्राइवर भाइयों की जो परेशानियाँ हैं वो काफ़ी हद तक थोड़ी सी कम हो जाएं। ऐसे तो दिल्ली सरकार का जो सब्सिडी देने का जो उन्होंने फैसला लिया था, उसका ड्राइवर भाइयों को कोई फ़ायदा होता हुआ दिखाई नहीं देता है। क्योंकि जो दिल्ली सरकार हमें 30,000 रुपये की सब्सिडी देगी, लेकिन डीलर जो है हमसे वही 30 से ज़्यादा 50 से 60,000 रुपये फालतू ले लेगा, तो हमें उस सब्सिडी का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो दिल्ली सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, ड्राइवर भाइयों को इस परेशानी की घड़ी से निकालने के लिए आपको जल्द से जल्द, जिस प्रकार से मेला लगाया था उसी प्रकार से कैंप लगाना चाहिए। वहीं पे जाके हमारे जो ऑटो ड्राइवर भाई हैं वो बुकिंग कर सकें और उनको सही सही वहाँ से जानकारी मिल सके। मार्केट में इस समय बहुत ज़्यादा कालाबाजारी शुरू कर दी है। जब से LOI आई है तब से डीलरों ने अपनी गाड़ियों के रेट बढ़ा दिए हैं, फाइनेंसरों ने अपने फाइनेंस के रेट बढ़ा दिए हैं, वो 12 से लेकर 15% तक मांग रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर वो किसी बैंक में जाता फाइनेंस कराने के लिए, तो बैंक वाले इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं कि आप ITR फाइल करते हैं कि नहीं करते, आपका जो है इनकम टैक्स आप देते हैं नहीं देते हैं, कम से कम 2 साल की उसकी स्लिप लाइए।
तो दोस्तों मैं बता दूं, एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला क्या ITR भर सकता है? जबकि सरकार ने खुद साल में 5 लाख रुपए तक जो व्यक्ति कमाता है उसको इनकम टैक्स भरने पर छूट दे रखी है। तो ऑटो रिक्शे वाला तो 2 लाख रुपए साल का भी नहीं कमा पाता, तो वो इनकम टैक्स कहाँ से भरेगा? और जब इनकम टैक्स नहीं भरेगा तो वो इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट कहाँ से बनवाएगा? बैंक वालों को चाहिए 2 साल का कम से कम इनकम टैक्स का आप प्रूफ लाइए, और दिल्ली के अंदर आपका कोई घर होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मांगते हैं, गारंटर चाहिए, ये चाहिए। इतना ऑटो रिक्शा ड्राइवर कहाँ से कर पाएगा? इसलिए वो किसी अन्य बैंक से फाइनेंस करा नहीं सकता। और ये डीलर के जो फाइनेंसर बैठे हुए हैं ये बहुत ज़्यादा ब्याज मांग रहे हैं। तो मैं दिल्ली सरकार से अपील करता हूँ कि आप इन सब ड्राइवर भाइयों को थोड़ी सी राहत दें, कहीं पे कैंप लगाएं, जिससे कि ड्राइवर भाई अपने वहाँ जाके बुकिंग करा सकें और आपकी जो सब्सिडी है उसका फ़ायदा उठा सकें। मार्केट में इस समय कालाबाजारी शुरू हो गई है। आप इस पर अपने कर्मचारियों को या अपने अधिकारियों को मार्केट पे थोड़ा सा कंट्रोल कराएं, ताकि ऑटो रिक्शा ड्राइवर लुटने से बच सके। तो मैं सभी दोस्तों से कहना चाहता हूं, आप ऑटो लें तो कम से कम 4-5 डीलरों से बातचीत करके ब्याज सारा कुछ पता करके ही लें, और जल्दबाजी ना करें दोस्तों, क्योंकि जल्दबाजी में आपका नुकसान हो सकता है। तो आप थोड़ा सा भी रुक जाइए, क्योंकि ये जो है 30/4/2022 तक आपकी जो है LOI वैलिड रहेगी। अभी आप 1 हफ्ते 10 दिन तक खापी घूमें, डीलरों से बातचीत करें। 1 हफ्ते तक आप सारे डीलरों से, कभी किसी डीलर के पास गए, कभी किसी डीलर के पास गए, सारी जानकारी इकट्ठा करें। जब आपको कोई डीलर अच्छा लगे कि हाँ ये सस्ता दे रहा है और ये ब्याज भी कम ले रहा है, उसी डीलर से आप गाड़ी खरीदें। आप जल्दबाजी में गाड़ी खरीद लेंगे, बाद में आपको महंगी पड़ जाएगी, कोई इसमें आगे चल के आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो दोस्तों ये थी मेरी ई-ऑटो पे जानकारी। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसमें कोई कमी रह गई हो या फिर आप कुछ और पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको अवश्य दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।